हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक बार आ गया और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। आप लोगों का फेवरेट चैप्टर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है, तो आप देख लो। क्या नाम है? अल्कोहल। और क्या है? फिनॉल। और क्या है? ईथर। हमें अब ये पढ़ना है। अल्कोहल फिनॉल्स ईथर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में, और साथ ही में देखेंगे ईथर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, हेलो एल्किन कैसे हम लोग बनाए थे, हेलो एरीन कैसे बनाए थे, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास, ये देखिएगा, अगर हमारे पास CH3 और H इससे जुड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? मीथेन। ये किस फैमिली का था? आर फैमिली। आर क्या होता है? एल्काइल होता है। मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि एल्काइल में एक एच जोड़ देने से क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं क्या करूं, ये एल्काइल का मेंबर है, यहाँ पे इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसकी जगह पे लिख दे रहा हूं आर, और ये साथ में क्या लगा दिया मैंने? एच लगा दिया। साथ में मैंने क्या लगा दिया? एच लगा। तो ये क्या है? ये है आपका एल्केन। ये क्या है? एल्केन। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दे रहा हूं। एक हाइड्रोजन ग्रुप को एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम किसे बोल रहे हैं? हम OH की बात कर रहे हैं। OH हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हम इसको इसमें जोड़ रहे हैं और इसमें से हम क्या हटा रहे हैं? H को हटा रहे हैं। H को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ROH। क्या बन जाता है? ROH। तो ये है एल्केन। जब OH ग्रुप लग जाता है तो OH किस तरह का ग्रुप होता है? एल्कोहलिक ग्रुप होता है, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो बनता है, ये बनता है एल्कोहल। और एल्कोहल को आप कैसे लिखते हो आपको पता होना चाहिए। एल्केन लगाते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं? ऑल लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए। ये एल्केनॉल बन जाता है। एल्केन से जब एक एच हटाते हैं और एक OH लगाते हैं तो वो एल्केनॉल में जाता है। और आप इसे ही क्या बोलते हो कि ये किस कैटेगरी में आता है? अल्कोहल की कैटेगरी। अब देखो, अगर मैं कहूं यहाँ पे R की जगह पे CH3 रख दिया जाए, अब रिप्लेस करो इसको ऊपर वाले से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3OH। ये बन जाएगा मेथेनॉल। कॉमन नेम में चलोगे तो मिथाइल, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, लिख दूं ऐसे CH3 CH2 और यहाँ पे H लगा दिया मैंने, और इसमें से एक H को हटा दिया, ये इथेन है और ये मीथेन है। इन दोनों में से एक एक H हटाकर हम OH लगा रहे हैं, तो हमारा जो कैटेगरी आ रहा है वो कौन सा कैटेगरी आ रहा है? तो एल्कोहल की कैटेगरी आ रहा है। ये आपने सीख लिया क्या? एल्कोहल। तो हम ये लिख सकते हैं, एल्केन से हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एल्कोहल का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है? एल्कोहल का। आप ये कोई जरूरी नहीं एक ही OH रिप्लेस किया जाए, हो सकता है दो हो सकता है तीन हो। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे चल के। तो आज हमारा ये थोड़ा सा इंट्रो है, आप देख लो इसके बारे में। एल्कोहल के बारे में मैंने बता दिया। अब हम आते हैं फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल की बात करें, फिनॉल कैसे बनाया जाता है? तो पहले आप ले लो बेंजीन रिंग। ले लो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ले लो। देखो यहाँ सब जगह H, सब जगह H। यहां से किसी भी एक H को रिप्लेस करो OH ग्रुप से। किसी भी एक H को रिप्लेस करो किससे? OH ग्रुप से।
तो बनने वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जो बनने वाला प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। ध्यान से सुन लेना, क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। कब? जब बेंजीन रिंग से एक एच को OH से रिप्लेस करते हैं तो फिनॉल की कैटेगरी में आता है। अब आगे चलते हैं, ईथर की बात कर ले। ईथर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ईथर में देखो, ईथर की पहचान क्या होती है? O। और इन दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन। ईथर की पहचान क्या होती है? देखो, ईथर की पहचान क्या होती है? ये O रहेगा और दोनों तरफ क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। जैसे मान लो कार्बन को मैं दिखा दे रहा हूं R और R से, ये और ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी आता है, ये क्या होता है? ईथर होता है। ये कैटेगरी क्या होता है? ईथर होता है। अगर मैं कह दूं कि आपके पास यहाँ पे ROH, क्या है? ROH है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे इस H को रिप्लेस कर रहे हो, इस H को रिप्लेस कर रहे हो इससे, एल्काइल ग्रुप से। तो ये H जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? ROR डैश लग जाएगा। तो क्या बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईथर। एक बार देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे चलते हैं हम लोग। देख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इसको मैं हटाता हूं। चलिए अब आगे हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पे। वो हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब देखो, क्लासिफिकेशन में हम लोग पीछे भी कुछ न कुछ पढ़े थे, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। जैसे उसमें sp3 वाला पढ़े थे, फिर आगे sp2 वाला पढ़े थे, विनाइल पढ़े थे, एलाइल पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे और क्लासिफाई करेंगे। पहले तो नंबर ऑफ OX OS कर रहे हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन on the basis of on the basis of number of OH ग्रुप। हम इसके OH ग्रुप के बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास, रिंग नहीं लेते हैं, पहले सिंपल सा लेते हैं। अगर OH है तो ये मोनोहाइड्रोक्सी है, ये मोनोहाइड्रोक्सी है। कौन सा है? मोनोहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देखिएगा, एक है तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ट्राई। ठीक है, आप ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोहाइड्रोक्सी है। अगर आपको ऐसे दिख जाए RCH और यहाँ पे RCH, और ये आपको दिख जाए OH, ये दिख जाए OH, तो आप देखो इसमें दो OH ग्रुप है, तो ये डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा। डाई हाइड्रोक्सी, याद रखना। ऐसे ही आपका आ सकता है, ऐसे ही आ सकता है। ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी आ सकता है, याद रखिएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी आ गया यहाँ पे। तो आप इसे देखो, इसे ट्राई हाइड्रोक्सी यानी इसको पॉली हाइड्रोक्सी में भी ले सकते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया नंबर के बेस पे। ऐसे ही हम आगे चले, फिनॉल के केस में चले। ये तो एल्कोहल के लिए था, ये तो एल्कोहल के लिए था। अब मान लो फिनॉल के केस में चलते हैं। मान लो कि फिनॉल है ये हमारे पास, OH, ये मोनोहाइड्रोक्सी। ठीक है, ऐसे आप लगा दो, दो OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, तो ये डाई हाइड्रोक्सी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो ट्राई हाइड्रोक्सी ऐसे मिल जाएगा आपको। ट्राई हाइड्रोक्सी यानी ये पॉली हाइड्रोक्सी में आ जाएगा। ये देख लेना आप, देख लेना, देख लो इसको, देख लो, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, ये आपका नंबर ऑफ
किस पे डिपेंड है? OH ग्रुप पे है, OH ग्रुप पे है, OH ग्रुप पे बेस्ड है, OH ग्रुप पे बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। अब जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं और आगे सीखते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे कंपाउंड containing sp3COH बॉन्ड। याद आ गया होगा, पिछले क्लास में यहाँ पे क्या था? X था, यहाँ पे अब क्या आ गया? OH आ गया। कह रहा है ये कि जो हमारा कंपाउंड में ये जो कंटेन होगा, यानी C से जिससे OH जुड़ा होगा, C जिससे OH जुड़ा होगा, उस C की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कह रहा है कि हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिस कंपाउंड में OH होगा, और OH किससे जुड़ा होगा? ऑब्वियसली किससे जुड़ा होगा? कार्बन से जुड़ा होगा। उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा CH2 और ये क्या है? OH है, और ये क्या है? CH3। पहला इसके अंदर का पहला क्लासिफिकेशन, इसके अंदर के, इसके देखो, इसके अंदर का पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये OH को चेक करो, इस OH को चेक करो, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है उसको चेक करो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताया था हमने? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना क्या बताया गया था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम आगे चलेंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी मिल गया, और हम क्या कहेंगे इसको? ये कार्बन की डिग्री चेक करें, इस कार्बन की डिग्री चेक करें, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल काम का है, याद रखिएगा। इसे 1 डिग्री एल्कोहल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये कार्बन दो डिफरेंट कार्बन से अटैच है, ये अब ये देखो, अब ये क्या है? ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। इसे हम नाम देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपको टर्शियरी मिल सकता है, जब 3 कार्बन अटैच हो इससे, और इससे क्या जुड़ा हो? OH, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। इसको टर्शियरी एल्कोहल बोलते हैं, और इसे हम 3 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं। आप देख लो, फिर आगे चलते हैं और अगले क्लासिफिकेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं एलाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं। एलाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं, एलाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं। इसी का सब पार्ट है, इसी हेडिंग का सब हेडिंग है वो, ये भी जो डिग्री था, और अगला जो आ रहा है। तो एलाइलिक एल्कोहल की हम बात करने जा रहे हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग है, एलाइलिक एल्कोहल। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दो, सबसे पहले आप हमें ये बता दो एलाइलिक होता क्या है? पता है कुछ एलाइलिक कार्बन के बारे में? मैंने बताया था, जब डबल बॉन्ड कार्बन से, सुनाई दे रहा है, एक कार्बन है एक और कार्बन है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से। और अगला कार्बन किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। उसी कार्बन को क्या बोलते थे? एलाइलिक कार्बन बोलते बोलते थे। क्या बोलते थे? एलाइलिक कार्बन। अगर उससे हेलोजन जुड़ा होता तो कहते थे एलाइलिक हैलाइड। अगर
OH ग्रुप जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, OH तो होता है अल्कोहल ग्रुप, तो OH जुड़ा होगा तो हम उसे बोलेंगे अल्कोहलिक ग्रुप, यानी एलाइलिक अल्कोहल बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहचान क्या है, पहचान क्या है, तो देखो ये देखो CH2 CH CH3, इसको मैंने मार्क करवाया था, ये है एलाइलिक कार्बन। अगर इससे एक H मैंने हटाया और क्या जोड़ दिया, OH, तो ये कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो H है तो चार बॉन्ड, यानी क्या है sp3। अभी भी आप sp3 ही पढ़ रहे हो। ये किसमें है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक और H, तीन बॉन्ड, ये sp2 में है, ये भी sp2 में है, ध्यान रखना ये sp3 है। और हम उसी कार्बन की बात कर रहे हैं जिससे OH जुड़ा हो, और उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें से एक H हटा दें, एक कार्बन जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। एक और H हटा कर लगा दे तीसरा कार्बन तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। लो देख लो भैया आप यहाँ पे, ये देख लो, मैंने एक कार्बन लगा दिया, अभी इसके पास एक H है, और ये OH, ये एलाइलिक कार्बन है, नो डाउट अभी भी एलाइलिक कार्बन ही है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इसे कैसे चेक करेंगे, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक दो, ये 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। देख लीजिएगा ध्यान से, ऐसे ही इस H को हमने हटा दिया और ये हमने लगा दिया यहाँ पे, ये हमने लगा दिया, आप ध्यान से देख लेना, ऊपर भी मैंने कार्बन लगा दिया और नीचे भी कार्बन लगा दिया। हाइड्रोजन जस्ट बैलेंस ही कंप्लीट करता है, उसको लेकर आप परेशान मत होइए। इसकी 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, चेक कर लेना, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, वो भी कौन वाला, एलाइलिक वाला। और अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो, ये रिंग में आ जाओ, ये बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। अगर यहां से OH जुड़ते हो तब भी ये क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल होगा। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो C डबल बॉन्ड C से ये कार्बन है और इस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर इधर OH जुड़ा होता इसको हटा देते तब भी ये क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल होता। अगर ऐसा सेगमेंट आ जाए बच्चों, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन दे दे और ये भी एलाइलिक है, ये भी क्या है, एलाइलिक है, ये भी क्या है, एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल है, याद रखना काम का है, ये भी एलाइलिक एल्कोहल है। एक एच हटाओ, एक और कार्बन लगा दो तो 2 डिग्री बन जाएगा, एक और एच हटा दो तो 3 डिग्री बन जाएगा, जैसे मैंने वहां पे बनाया है। जल्दी आप इसे करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल। आप अपने एनसीईआरटी को फॉलो करो और आप उसी से रिवाइज कर लो, जल्दी से मैं उसी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग का एग्जाम 27 को है, केमिस्ट्री का पेपर। तो कल मैं आपको क्या करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो सारे बुक से मैं निकाल कर लाऊंगा, मैं बता दूंगा, उसी को आप रीड करिएगा। और ये हमारा जो चल रहा है चलने देते हैं, और हम ये करते हैं कि आपको कुछ कन्वर्जन वगैरह मैं सिखा देता हूँ। कन्वर्जन भी ज़रूरी है तो मैं एक क्लास लेता हूँ कन्वर्जन का, जो देखते हैं कितना कन्वर्जन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहले चैप्टर से पूरा ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल की बात होने जा रही है। बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ये रिंग भी बना सकते हो, गोला भी कर सकते हो। ये देखो, इसका जो नाम है बेंजाइलिक कार्बन है,
बेंजाइलिक कार्बन। अब बताओ, कार्बन से मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन को हटाता हूं और यहाँ पे क्या लिख देता हूं, OH यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा डिग्री है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। यहां से हम एक और केस बना सकते हैं, और वो क्या बन सकता है, ये मैं ये नहीं बनाया हूँ अल्टरनेट, मैंने बीच में गोला बना दिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा CH और लिख दिया CH3OH। अब भी बेंजाइलिक है, अब भी बेंजाइलिक है, अब भी बेंजाइलिक है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होता है उसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, ये दिमाग में सेट कर लेना। अब ये कौन सा बेंजाइलिक हो गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक हो गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नीचे वाला, इसको ध्यान से देखो, ये लो, एक और केस ले लो, यहाँ कार्बन लगा लो, यहाँ कार्बन लगा लो, यहाँ OH लगा लो, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बनेगा बच्चों, मान जाओ, पढ़ लो। अब आगे चलते हैं, इसको जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, चलते हैं आगे, चलते हैं। फिनॉल का बता ही दिए हैं। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नोमेनक्लेचर आपको करना होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, नोमेनक्लेचर आपको करना है, नेमिंग करना है। आप देख सकते हो, आप कर सकते हो नेमिंग। चलो, नेमिंग में भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ। देखो, एल्कोहल का नेमिंग करने के लिए OH के लिए आप क्या यूज करते हो, OH के लिए यूज करते हो सफिक्स, और वो सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, ऑल। अब ऑल लगाना होता है, एल्केन में अगर OH जुड़ा है तो एल्केनॉल बनेगा, बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा होता है तो फिनॉल बनता है। सबसे छोटा फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग से OH जुड़ा रहेगा, उसी से टोल्यूइन, टोल्यूइन के साथ आ सकता है, OH जुड़ सकता है, कई तरह से जुड़ सकते हैं, बेंजीन पे कहीं भी OH जुड़ सकता है, उसके साथ कुछ पोजीशन दे सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आप इसे क्या करेंगे, नेमिंग खुद करेंगे। मैं आगे चलता हूँ, और अगला हम लेते हैं, कॉमन नेम के बाद आ जाएगा आपका क्या, स्ट्रक्चर देखना है, तो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी आप ही करेंगे। हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। स्ट्रक्चर आप बुक से देख सकते हो, एंगल देख सकते हो, बॉन्ड लेंथ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ये बड़ा काम का है, याद रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अभी हम प्रिपरेशन किसका करवा रहे हैं, एल्कोहल्स का। फिर क्या किया जाएगा, फिर किया जाएगा फिनॉल का। ईथर का सेगमेंट आगे आने वाला है, आपके एनसीईआरटी को मैं बस फॉलो कर रहा हूँ, आप उसी को देखेंगे और उसके अलावा कुछ और देखना नहीं है, ठीक है। तो आइए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल शुरू करते हैं, और पहला जो हमारा शुरू हो जा रहा है वो किससे शुरू हो रहा है, फ्रॉम एल्कीन। हम जो शुरू कर रहे हैं वो किससे शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से शुरू हो रहा है, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो एल्कीन से शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एल्कीन को एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस करवाना होगा, एसिड कैटेलाइज करवाना होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो कैसे करना है, तो ये ले लिया हमने क्या, एल्कीन ले लिया, एल्कीन। इसका मैकेनिज्म कई बार बुक में पूछा, बुक में कह रहे हैं एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से देखेंगे। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया H2O, और इसमें हमने क्या किया, एसिड कैटेलाइज्ड करवा दिया। क्या कर दिया, एसिड कैटेलाइज का मतलब क्या है, उसमें मैंने एसिड डाल दिया है जिससे वाटर क्या हो जाए, और एक्टिव हो जाए। तो आपको ये वाटर दो तरह से दिखाई देगा, कैसे दिख सकते हैं, HOH दिख सकते हैं, और इस पे कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, और इस पे कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देगा, नेगेटिव दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको याद आ चुकी होगी कि जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ाया गया था, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, OH को वहां भेजना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, H को वहां भेजना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीजें सेट रखना दिमाग में। अभी तो ये क्या है, एक सिमेट्री एल्कीन है, तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी लगाओ, आप काम कर लोगे। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इस पे दिया, तो इस पे दिया तो इस पे आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पास आएगा पॉजिटिव,
और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास आएगा क्या, नेगेटिव। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों, जो फाइनली प्रोडक्ट बनने वाला है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। इनके पास दो फ्री है, बैलेंसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास नेगेटिव आ रहा है तो इनके पास H आ जाएगा। अब देखो इनके पास पॉजिटिव आ रहा है तो इनके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। चीजों को याद रखिएगा, बन गया क्या, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल बन गया। क्या बना, एल्कोहल बना। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लो एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप खुद दिमाग लगा लो, आप समझदार हो और समझदार के लिए इशारा काफी, अगर ना आए तो पूछ लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। H2O बना है HOH से, ठीक है। अभी मैं मैकेनिज्म से करवाऊंगा मैकेनिज्म इसका, उसके हिसाब से चेक करिएगा कैसे हो रहा है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो H, और ये देखो ये कहाँ जाएगा, ये देखो ये यहाँ से प्लस आई तो देता ही है, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी लगता है। अब आपके दिमाग में आएगा वो नो, ये हाइपर कंजुगेशन किस चिड़िया की नाम है। डोंट वरी, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, H अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इन पे, ये आ जाता है पॉजिटिव, ये इधर आते हैं, ये इधर जाते हैं। एक्चुअली में इस पे क्या क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। और नेगेटिव को क्या पसंद है, नेगेटिव को बेस नहीं पसंद है, क्या पसंद है, H+। और इसको क्या, इसमें आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या पसंद है, पता है, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है। ऑब्वियसली ये यहाँ आएगा और H यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, और ये क्या बन जाएगा, CH2, और एक H आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। कृपया आप इसे लिखिए, फिर मैं आपको आगे मैकेनिज्म करवाता हूँ इसका। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। अगर मैं कहूं कि सबसे पहला काम क्या किया गया है, एसिड कैटेलाइज्ड वाटर लिया गया है इसमें। क्या लिया गया है, एसिड कैटेलाइज्ड वाटर। का मतलब क्या होता है, जब आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो तो वाटर में ऑलरेडी पहले क्या ऐड कर रहे हो, कुछ एसिड ऐड कर रहे हो, जिससे एसिड क्या करेगा, उस वाटर को थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करेगा तो रिएक्शन क्या होने लगेगा, आसानी से होने लगेगा। तो सबसे पहला काम, आपने H2O को लिया और H2O में क्या डाला, एसिड डाला। एसिड की पहचान क्या है, H+। तब ये क्या जुड़कर बनाएगा, ये क्या जुड़कर बनाएगा, ये भी रहते, ये क्या जुड़कर बनाएगा, H3O+, और इसका नाम है हाइड्रोनियम, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। आप इसे इसका स्ट्रक्चर से भी ड्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है। H इस पे आएगा पॉजिटिव, जिसके पास चार्ज होता है वो हमेशा क्या माना जाता है, अनस्टेबल माना जाता है। चीजों को एनालाइज करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करने वाला हूं, अब उनको लेता हूं और रिएक्शन करवाता हूं। किससे रिएक्शन करवाता हूं, जो हमारा एल्कीन है, जो हमारा एल्कीन है। अब देखो ये H आया, ये OH और H आया, ये प्लस, वो भी नेगेटिव एटम, ये ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके ऊपर प्लस चार्ज। ये तो ना इंसाफी है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही अच्छे लगते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या अच्छे लगते हैं, नेगेटिव, ना कि पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा, इस पे आएंगे दो इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये सीधे इनको लेने जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे बना रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, सीधे इस H को लेने जा रहा है, और H तैयार है जाने के लिए। H क्या करेगा, जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा भैया तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, और अपना जो ये पॉजिटिव चार्ज रखे हो ना उसको न्यूट्रलाइज कर लो। और जैसे ही रिएक्शन होगा तो देखो, इससे एक बॉन्ड से हमारा क्या जुड़ चुका होगा, H जुड़ चुका होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने H जोड़ दिया,
हमने ये देखो ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और इससे जो H जुड़ रहा है मैंने नीचे लगा दिया। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजकर फिर यहां भेजो तो H यहां जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप यहां से जुड़े हो तो यानी इस कार्बन से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। H यहां जुड़ गया और यहां पे देखो क्या बन गया, यहां पे बन गया यहाँ पे कार्बोकेटायन। क्या बन गया वहां पे, कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो इसका इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं, इसका जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो यहाँ से पानी निकल रहा है बाहर, ये पानी निकल रहा है बाहर, पानी निकल रहा है। अब ये सेकेंड स्टेप में, ये मान लो फर्स्ट स्टेप, ये मान लो सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब क्या करेगा, जो हमारा बना हुआ है कार्बोकेटायन, उसको देखिए, जो हमारा कार्बोकेटायन बना हुआ है उसको देखिए। अब ये दिख रहा है क्या, इसको इसको दिख रहा है H2O, इसको दिख रहा है H2O, और H2O में O के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा, कहेगा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, दे दे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। ये मैकेनिज्म कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए और करिए, ठीक है। अब ये आएगा इसके साथ तो ये जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ेगा, देखो ये जुड़ जा रहा है इससे, अब इससे जैसे ही जुड़ेगा H H, और ये हमारा कुछ इस तरह का हो गया। ओ ने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव शो करता है अपने आप को। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, यानी ये सेगमेंट ऊपर का क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। फिर ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, फिर स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहीं पे मैं आगे बता देता हूं। ये क्या करेगा, कहेगा H कहेगा तुम काहे परेशान हो रहे हो, मैं जा रहा हूं, ये ले लो इलेक्ट्रॉन मेरा। यहां से क्या निकल जाएगा, ये H प्लस निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इनके ऊपर का पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या मिलके हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कुछ केस इस तरह का बन जाएगा, कुछ केस इस तरह का बन जाएगा, और ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। और यहां से क्या निकल गया बच्चों, H प्लस निकल गया। जो आपने एसिड डाला था, जो एसिड डाला था वो एसिड फिर से क्या होता है, H प्लस के फॉर्म में वहां पे निकल गया। आपने ये भी सीखा होगा, कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बस रिएक्शन को क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करवाते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, फिर क्या होते हैं, पतली रास्ते से निकल लेते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। H निकल गया, H फिर जाएगा अपने एसिड के साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका मैकेनिज्म। चलिए आगे के चलते हैं, इसको कर लीजिए जल्दी से। आगे अगला, अगला हमारा है हाइड्रोबोरेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था प्राइम फ्रॉम एल्कीन हो गया। अब अगला रिएक्शन लेते हैं, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे, बोरेन से, डाइबोरेन से, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, ठीक है। बाई हाइड्रोबोरेशन हम ले लेते हैं। दूसरा हमारा है हाइड्रोबोरेशन से। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आप जैसे दिखे आप पहचान लेना। बाई हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन याद रखिएगा, बाई हाइड्रोबोरेशन की बात हो रही है। कैसे क्या करना है, तो मैं इसमें लूंगा B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। इसको अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूं 2BH3 लिख दूं तो इसको बोला जाता है बोरेन, ठीक है, ये बोरेन है। ये क्या है, डाइबोरेन है। चीजों को ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा, ये ब्रिज बॉन्ड बनाता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो इससे रिएक्शन करवाना है, कैसे करवाना है ध्यान से देखना। ये मैं करवा देता हूं, एल्कीन ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने करवा दिया BH3 से रिएक्शन, BH3 से रिएक्शन, मैं डायरेक्टली रिएक्शन करवा रहा हूं, आप देखना
इसका मैकेनिज्म तो नहीं आता है, बट पिछला मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। ये देखो H3 दिख रहे हैं, H3 दिख रहे हैं, तो मैं इसका क्वांटिटी 3 कर देता हूँ। देखो इसको मैंने 3 मोल कर दिया, इसका क्वांटिटी मैंने 3 मोल कर दिया, 3H और ये 3 कर दिए। होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों H यहाँ पे जुड़ेंगे। कैसे, ये आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक H है, लेकिन देख लो यहाँ पे 3 बार लिखे हैं तो 3H है। ये तीनों H यहाँ पे जुड़ेंगे और ये वाला पोर्शन 3 बार B से जुड़ेगा। तो फाइनली क्या मिलने वाला है, देखिएगा फाइनली क्या बनने वाला है। मैं बीच का इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। ये हो गया B, इसको मैं 3 बार लिखूंगा। देखो ये CH2 है, CH2 इससे जुड़ा, CH2 इससे जुड़ा, ये CH है, इसका बीच का बॉन्ड टूटा, इसका बीच का बॉन्ड टूटा, तो इससे एक H आकर इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH2 और ये क्या बन जाएगा CH3। अभी तो मैंने एक बार लिखा, समझ में आया मैं क्या किया हूं, मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया हूं, और यूं कह सकते हैं कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ, माइनस आया, और हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर आया, इसको दे दिया, इस पे जो प्लस आया ना उसको कौन दे दिया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने दे दिया। हाइड्रोजन इस बार इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा क्योंकि बोरेन है, यहाँ पे बोरान है, देख लीजिएगा। ये H आकर इससे जुड़ेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर इससे जुड़ेगा, तो जिससे इनकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने हैं। ये एक बार फिर से इधर जोड़ दो, इसे सेम सेम CH2 और ये हो गया CH3। अब एक बार इसे नीचे जोड़ दो, CH2 कुछ इस तरह का बीच में बनता है, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनता है। अब इसमें क्या कर दो, बेस डाल दो और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल दो। क्या डाल दो, बेस डाल दो और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल दो। ये 3 बार फिर से टूट जाएगा, यहां से टूटेगा, और H2O2 है तो आपको पता ही है क्या होता होगा, OH यहां से तोड़ो, 3 बार OH इसे दे दो। इसे कितना बार ले लेना, 3 बार ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल एक बार OH, एक बार OH, एक बार OH, एक बार यहाँ 3 बार OH इसके साथ, 3 बार OH इन दोनों के, तीनों के साथ, एक बार एक बार एक बार। तो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, 3CH3CH2 और ये क्या बन गया OH। अब देखो 3 OH इसके साथ आएगा तो बनेगा क्या, BOH का होल थ्राइस R करके H3BO3, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, इसी को बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड। आपको OH देखने से आप मत बोल दीजिएगा ये तो बेस है, ये बोरिक एसिड होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है, बोरिक एसिड। और ये क्या मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। किससे मिला, बोरेन से, आपने एल्कीन का रिएक्शन करवाया था, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन होता है, फिर प्रोडक्ट फाइनल ये मिलता है। आप इसको देख लेना, आप इसको बनाओ या न बनाओ, मेन प्रोडक्ट ये एल्कीन है और बोरेशन करवाना है उसका, हाइड्रोबोरेशन। तो ये बॉन्ड तोड़ के इसके साथ OH, इसके साथ H जोड़ देना है, और कुछ नहीं, बस इतना ही काम करना है। आगे चलते हैं, अगला केस लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। बहुत मेथड है अल्कोहल बनाने का, बहुत सारा मेथड है अल्कोहल बनाने का। आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो बनाने जा रहे हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने जा रहे हैं। आइए, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है बच्चों, जिस कंपाउंड में ये सेगमेंट प्रेजेंट होता है उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जिसमें C डबल बॉन्ड O दिख जाए उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहले हम शुरू करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने जा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ, पहला है इसमें रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अभी आप कीटोन का भी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, R और ये CO डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, आप ऐसे लगाओ, ऐसे
RCHO, ठीक है, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड। इसमें ले लो H2, इसमें क्या ले लो H2, और मेटल रख दो PD, क्या रख दो, PD मेटल रख दो, PD पैलेडियम मेटल रख दो। करेगा क्या, करेगा क्या, एक्चुअली में PD क्या होता है, मेटल होता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। और एक सरफेस प्रोवाइड करता है, उस सरफेस पे ये जाकर रुकते हैं और ये जाकर रुकते हैं, दोनों जाके उस सरफेस पे रुकते हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो एक बॉन्ड यहां से टूटेगा जो पाई होगा, एक H इसके साथ आ जाएगा, एक H इसके साथ आ जाएगा, और ये बन जाएगा RCH2, और क्या हो गया, OH। आपको पता करना है कैसे रिडक्शन हुआ है, तो आप यहाँ पे इसका क्या निकाल लो, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखो, +1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए। क्यों, इसका -2 होगा तो इसका +2 होगा, और इस H का +1 होगा तो इसमें से एक चला जाएगा। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो HCO, इस पे -2, इस पे +2, और इसका क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इन पे एक -1 आएगा और इस पे क्या आएगा, +1। तो ये -1 और +2 मिलके क्या हो जाएंगे, +1। यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। यहाँ पे निकाल कर देखो तो माइनस में होगा, यहाँ पे निकाल कर देखो तो माइनस में। तो इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चीजों को ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं, अगला लेता हूं, अगला ले लेता हूं। और अगला केस हम ले लेते हैं कीटोन का, हम ले लेते हैं कीटोन का। ये लो, ये लो, मैंने कीटोन, ये एल्डिहाइड था, इसी में कर देते हैं एंड कीटोन। ठीक है, कीटोन का भी करके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये COR लगा दिए इन्हें, देखो दोनों तरफ R है, बीच में CO ग्रुप है। और मैंने कहा ना जिसमें CO ग्रुप है वो कौन सा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखो, अब इसमें क्या करवाना है, आप एक काम और कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड रख सकते हो, वो भी इनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो आप यहाँ पे रख दो, आप मन करे H2 और PD डाल दो, H2 और PD डाल दो, तब भी ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। या आप क्या कर सकते हो, या यहाँ पे रख सकते हो सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये यहाँ से H प्रोवाइड करेगा, एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा COH। और ये H के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे R। देखो CH हो गया, इससे OH हो गया, और इससे R। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। ध्यान से देखना, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। यानी कीटोन से बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, और इससे एल्डिहाइड से बनता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। आप इसे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा 3 डिग्री एल्कोहल, नहीं नहीं, 3 डिग्री एल्कोहल एल्कोहल इससे कहाँ बने पाएगा, पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, अब अगला केस लेते हैं। और अगला हम ले चलते हैं, रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड ओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां पे ले लूं RCOOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लेना है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और दूसरा में आपको क्या करना है, दूसरा में आपको H2O, यानी इसमें एसिड के साथ H2O डाल देना है कुछ, तो जिससे हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये दिखेगा कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये क्या करेगा, जैसे ही इनके संपर्क में आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2, और क्या बन जाएगा, OH, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। देख लेना, यहाँ C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना, ये क्या होता है, आगे जाके रिड्यूस हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी याद रखिएगा।
चलिए अगला ले लेते हैं। हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम एस्टर बना के उसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एस्टर बनाकर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एस्टर बनाकर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एस्टर कैसे बनता है, तो आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और अल्कोहल ले लो, दोनों का आपस में रिएक्शन करवा दो। दोनों का आपस में क्या करवा दो, रिएक्शन करवा दो। जैसे रिएक्शन करवाओगे एस्टर बन जाएगा। स्मेल कैसा आएगा, फ्रूट स्मेल आएगा वहां से। और कैसा स्मेल आएगा, फ्रूट स्मेल। देखो जैसे मैंने ले लिया आर, यहाँ पे देखो COOH ले लिया, और हमने यहाँ पे ले लिया ROH। तो यहाँ से एक OH, यहाँ से एक H, H2O बन के बाहर, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2O बन के बाहर। ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, देखो आप चाहो तो इसे ऐसे घुमाकर लिख दो। OH को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। R को ऐसे लिख दो। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH और ये H H2O बनकर बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो बात तो वही पड़ेगी। फिर आपका ये बन जाएगा एस्टर, फिर हाइड्रोलाइज करोगे फिर आएगा क्या, आपका मिल जाएगा अल्कोहल। और वो अल्कोहल तो आपने फिर लिया ही है, तो कोई मतलब नहीं है, आप इसे एस्टर बना सकते हो। ठीक है, और एस्टर बनाकर फिर रिड्यूस करवा सकते हो, और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं, इसको एस्टर बनाना, तो ये एस्टर बन गया, एस्टर बन गया। और यहाँ पे आप डाल दो H2 और साथ में PD के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो RCO, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे डैश लगा देते हैं, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, ये बन जाएगा RCH2OH और साथ में ROH, दोनों ये क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलेगा। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, ध्यान देना, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे करना क्या है, जब एल्कोहल का ये एस्टर है, ये एस्टर बन रहा है, यहाँ पे एस्टर का क्या करोगे, रिडक्शन करवा दो, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। या यूं कहें तो, एस्टर लेकर, आप एस्टर लेकर हाइड्रोलाइज करवा दो, क्या मिल जाएगा आपको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और अल्कोहल का मिक्सर मिल जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, अगला हम जो लेने जा रहे हैं वो किससे है, ग्रिग्नार्ड से है। मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है। अब हम ग्रिग्नार्ड से बनाएंगे। ये तो एस्टर से था, और एस्टर कैसे बनता है अगर आपसे पूछ दे तो क्या कहेंगे, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब हम चलते हैं बाई ग्रिग्नार्ड, लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर ले, बाई ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, रिएजेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ये रिएजेंट है। ठीक है, आप कार्बोनिल फैमिली ले लो, क्या ले लो, कार्बोनिल फैमिली ले लो, और इसमें क्या डाल दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिख दिया यहाँ पे RMgX। इस पे होता है नेगेटिव, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और देखो इसके बीच में है पोलैरिटी, C और O के बीच में है पोलैरिटी, ये बॉन्ड पोलराइज होगा। ये नेगेटिव है तो ये इधर आएगा, और जैसे इधर आएगा इस पे जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव किसको लाइक करता है, पॉजिटिव को। पॉजिटिव किसको लाइक करता है, नेगेटिव को। तो ये देखो, ये नेगेटिव ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो केस क्या बनने वाला है, चीजों को ध्यान में रखिए। O और इधर आ गया R जुड़ गया, और O पे माइनस, और साथ में MgX जुड़ गया, जुड़ गया। अब कहोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं रखे हो, अगर यहाँ पे H और H रखोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे अगर आप क्या रखते हो, R रखते हो, H रखते हो, एल्डिहाइड। अगर R रखते हो तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। चीजों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो, अब इसको कुछ मत करो, इसमें पानी डाल दो। क्या डाल दो, पानी। पानी में से क्या करेगा, OH इसके साथ चला जाएगा, H इसके साथ चला जाएगा। तो फाइनली जो बनने वाला है हमारा, क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, ये देखो एल्कोहल बनने वाला है। मजे की बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या निकल जाएगा अभी देखना, मैं बता रहा हूं, MgX, और साथ में इससे क्या लिया, OH लिया। इससे क्या लिया, OH लिया। अब मजे की बात सुनो,
इसको मैं लेता हूं और यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। OH R, अगर देखो बच्चों यहाँ पे HH रखें तो 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे एक जगह पे H हटा के रख दूं, यहाँ पे H हटा दूं और R रख दूं, ये देखो 2 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी हटा के R रख दूं, RCR, और यहाँ पे रख दूं मैं OH। अब देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ से कुछ चीजें निकालो। अगर ग्रिग्नार्ड करवाते हो कार्बोनिल ग्रुप पे, तो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेकर, H, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2H लिख दिया और वो लगा दिया। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने दोनों H रखा है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या देता है? 1 डिग्री एल्कोहल देता है। करके चेक कर लेना। यहाँ पे HH रखोगे तो एक ही R जुड़ेगा, इससे एक R जुड़ेगा तो इसकी 1 डिग्री। और अगर आप एल्डिहाइड रखते हो, अगर आप यहाँ पे RCHO रखते हो जिसका नाम है एल्डिहाइड रखोगे, तो एल्डिहाइड रखने पे क्या मिलने वाला है आपको? 2 डिग्री एल्कोहल। ये मिलने वाला है 2 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ पे कीटोन रखते हो तो मिलेगा क्या आपको? 3 डिग्री एल्कोहल। आपसे ये पूछा जा सकता है, इसीलिए ये सेगमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है और हमें कार्बोनिल ग्रुप यूज करना है तो कौन सा लेना पड़ेगा? तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड से हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से हमारा 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मैंने पहले भी कुछ बता दिया था। मैंने ये बताया था न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग। कितना ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन लगाया गया था। 623 केल्विन आपने टेम्परेचर दिया था, 300 आपने एटीएम प्रेशर दिया था। फिर जाकर वो रिएक्शन हुआ था किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो हो रहा है वो फिनॉल बनाया जा रहा है, और फिनॉल बनाने के लिए हमने क्या ले लिया है? पहला ही केस ले लिया है क्लोरोबेंजीन। हमने क्या ले लिया यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन ले लिया है। आपने क्या ले लिया है? क्लोरोबेंजीन। अब पता है ये रिएक्शन हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखना। यहाँ जो होता है ना, इस Cl को तोड़ के OH जोड़ना है, जो कि बड़ी मुश्किल का काम है, इसीलिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं 623 केल्विन और 300 ATM आपको क्या रखना पड़ता है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर ये रिएक्शन अकर होता है। तो ये OH इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और साथ में H+ भी रखे थे, चलो उसकी कोई बात नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? OH, ये बन जाएगा फिनॉल। ये बनेगा फिनॉल। चीजों को देखिएगा, काम का है। फिनॉल बन गया, ये पिछले क्लास में हमने बताया था, ठीक है। ये किससे था? फ्रॉम, इसमें भी पहला हेडिंग कर लीजिएगा, फ्रॉम। हेलो, हेलो किसको बोल रहा है? क्लोरो को। क्लोरो क्या है? हेलो का फैमिली मेंबर है, हेलो का फैमिली मेंबर है। इसका नाम क्या है? एरीन। तो बन जाएगा फ्रॉम हेलो एरीन। अब चलते हैं, दूसरा लेते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्पेलिंग का आप ध्यान रखना। चलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मैंने ये भी बताया था। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे, पहले ये देखो।
ये हो गया बेंजीन रिंग। इस पे डालते हैं H2O7 H2S2O7। इसका नाम क्या होता है बच्चों? ओलियम होता है। इसका नाम क्या होता है? ओलियम होता है, याद रखिएगा। अब जब आप इससे रिएक्शन करवाते हो तो ये बनाता क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी SO3H। इसी का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओलियम याद रखना, ओलियम कई बार नाम आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, ये बन गए एसिड। क्या बन गया? एसिड। तो दिमाग आपका चल जाना चाहिए तुरंत। किससे रिएक्शन करवाओगे? बेस से। तो पहला डाल दो इसमें NaOH, और दूसरा डाल देना इसमें क्या? H+। और फाइनली हमारा निकल आएगा क्या? फिनॉल निकल आएगा। मेजर, माइनर कुछ भी निकले उससे काम कर मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उससे। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला लेते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। ये भी मैंने बनाना सिखाया था, ये भी मैंने बनाना सिखाया था। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तीसरा, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ध्यान में रखना, डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया गया था? चलो एक बार और तुम लोग को ले चलते हैं। पहले लिया गया था एनिलीन, काम का है। एनिलीन पे हमने क्या किया था? एनिलीन पे हमने नाइट्रस एसिड डाला था। यहाँ पे क्या डाला था? NaNO2, साथ में HCl। टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। टेम्परेचर लो होना चाहिए, ड्रेस्टिक कंडीशन में नहीं होता है, ये बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो यहाँ पे बनता क्या था? यहाँ पे बनता था N2+ था यहाँ पे, और Cl है तो Cl-। ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C। ठीक है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे सिंपल एक H2O डाल देना है, पानी को गर्म कर देना है, H2O डाल देना है और वार्म कर देना है। जैसे ही वार्म करोगे तो यहाँ का OH यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली ले लेगा ग्रुप कैसा? फिनॉल का। N2 यहाँ से फ्री हो जाएंगे और Cl- उसमें ट्रेवल करते रहेंगे। फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। अब चलते हैं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्यों? आइए मैं बताता हूं। इसको मैं हटाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगला केस हमारा है फ्रॉम क्यूमीन। इसको ध्यान में रखिएगा, काम का है। क्यूमीन क्या है उसको देखिए, क्यूमीन है क्या उसे तो समझिए। इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। चलिए, ये बेंजीन रिंग हो गया, CH CH3। ये हमारा है क्यूमीन। ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसे बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, याद रखना ना। इसको हम क्यूमीन बोलते हैं बच्चों। दूसरा अगर नाम याद रखना है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसे भी लिखकर आ सकता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन में करना क्या होता है? आपको O2 डालना है। ये डाल देना है O2। ये O2 इसके बीच में सेट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये O2 इसके बीच में सेट हो जाता है, और क्या बनाता है? ध्यान से देखिएगा, ये H को मैं हटाता हूं और कुछ इस तरह से इसको रीअरेंज करता हूं। C, बीच में दोनों O आपस में लिंक हो गए, और ये हो गया CH3CH3। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? क्यूमीन हाइड्रो हाइड्रो परऑक्साइड। क्यों भाई, बता दो। परऑक्साइड का केस समझाया था ना मैंने। जब दो ओ आपस में लिंकेज हो, और किस तरह से लिंकेज हो? सिंगल बॉन्ड से लिंकेज हो। किस तरह से लिंकेज हो? सिंगल बॉन्ड से लिंकेज हो, तो उसे हम परऑक्साइड का केस कहते हैं। तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड से लिंकेज है, देखो यहाँ पे दोनों आपस में। इसीलिए क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी देखना क्यों। जो इसका को प्रोडक्ट यूज निकलता है, जैसे मेजर प्रोडक्ट निकलता है और एक माइनर निकलता है, आप समझ ही रहे हो। इसमें जितने भी प्रोडक्ट निकलते हैं वो सब यूजेबल होते हैं, सबको यूज कर लिया जाता है। इसलिए इस मेथड को अपनाया जाता है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट निकला, साथ में को प्रोडक्ट निकला, वो भी यूजेबल है, वो भी यूजेबल है। जितना इंपॉर्टेंट ये है उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट वो भी है। अब क्यों? अभी आपको दिख जाएगा, अभी आपको दिख जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डाल देना है, एसिड डाल देना है और H2O डाल देना है और हमारा रिएक्शन तैयार हो जाएगा। बच्चे एसिड डाल दीजिए थोड़ा सा और दूसरा आप डाल दीजिए H2O। तो होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। यूं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये आपस में निकल जाएगा सेगमेंट, ये यहाँ पे आ जाएगा समझाने के लिए से। ये देखो, ये क्या है, OH, इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। और बनने वाला चीज क्या है, देखो ये टूटता है तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है और ये बन जाता है CH3, CO डबल बॉन्ड हो गया ये, और CH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। और दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी मार्केट में यूज हो जाता है, इंडस्ट्रियल में ये भी यूज होता है। इसीलिए इस मेथड को प्रीफर किया जाता है। इससे बनने वाला जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा और ये भी फायदेमंद होगा। फिनाइल बनता है और एसीटोन बनता है, दोनों को हम क्या करते हैं, काम में ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को करना रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग करेंगे। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं हटाऊंगा, मैं इसको हटाऊंगा और केमिकल रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगला हमारा है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर हम अल्कोहल की बात करें, RCH2OH, ठीक है। तो अब इसमें रिएक्शन भी दो तरह से आपके बुक में दिखाया गया होगा। किस तरह से, एक बार यहां से बॉन्ड तोड़कर दिखाया गया होगा और एक बार यहां से बॉन्ड तोड़कर दिखाया गया होगा। एक बार ये सेगमेंट को सेपरेट किया गया होगा, एक बार H को सेपरेट किया गया होगा। चीजों को समझिएगा बड़े आसानी से, बड़े आसानी से, बड़े आराम से। एक बार H को सेपरेट किया गया होगा और एक बार पूरे OH को सेपरेट किया गया होगा। तो कैसे इसका रिएक्शन करना है, आइए चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है, ध्यान से देखना, ये जो अल्कोहल है एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी यहां से भी बॉन्ड तोड़ सकता है, यहां से भी तोड़ सकता है। अब उसके लिए समय समय के साथ साथ कंडीशन भी देखा जाएगा, क्या होगा कैसे होगा। तो चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा जनरल रिएक्शन लेते हैं और हम आगे चलते हैं और सीखते हैं। अगर मान लो कि हमारा जो ROH है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोहल काम करे, इफ, चलो, इफ एल्कोहल act as न्यूक्लियोफाइल, देन आपको क्या दिखाई देगा, देन आपको क्या दिखाई देगा। ये मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आप समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है। अब आप लो एल्कोहल, आप बताओ इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है।
इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, तो आप कहोगे ऑब्वियसली है। तो ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर किसको देगा, इसको देगा। और जो लोन पेयर दे रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RO, ये H, इसने लोन पेयर दिया, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। C इसके साथ जुड़ गया, C क्या जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, C इसके क्या हो गया, साथ जुड़ गया। अब देखना, ये रिवर्सिबल का साइन लगाइएगा आपको, ठीक, ये भी जानना जरूरी है। अब ये देखो, ये चीजें देखो, ये इसके ऊपर नेगेटिव एटम के ऊपर क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस का चार्ज दिख रहा है। इसको हटाना है तो इसको हटा दो। तो फाइनली यहाँ से जब H प्लस निकल जाएगा तो बन जाएगा ROC, और ये क्या बन के निकलेगा, ईथर बन के निकलेगा, ईथर बन के निकलेगा। कब, जब अल्कोहल कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। समझे कि नहीं समझे, H और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब चलते हैं, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ काम करे, इफ एल्कोहल एक्ट एज, ये बड़ा ही शानदार सेगमेंट है, इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान देना बच्चों, काम का है। अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो, और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला कर देंगे, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, पहला काम करते हैं। पहला हम लेते हैं एल्कोहल, और एल्कोहल में मैंने ऐसे कुछ बनाया CH2OH। आप इसका पहले प्रोटोनेशन करवा दो। कहोगे क्यों, देखो आप सोचो, इसे इलेक्ट्रॉन देना है तो कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा, यहीं पे लेगा, इसकी जगह पे लेगा। कब लेगा, जब इनको निकालने के लिए तैयार होगा। इनको निकालेगा कैसे, तो पहला काम करो, पहले इसको प्रोटोनेटेड करवा दो, यानी इसको प्रोटॉन खिला दो, भर पेट, भर पेट प्रोटॉन खिला दो। ये इससे जुड़ जाएगा, जैसे जुड़ेगा ये बन जाएगा RCH2, और ये बन जाएगा पता है क्या, OH2। अब देखो, देखो मगर बोर्ड पे, अब देखो OH2 प्लस के साथ है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जाने में बिलीव रखता है, क्या कर रखता है, छोड़ के जाने में बिलीव रखता है। अब दूसरे केस में आ जाओ, अब जैसे ही दूसरे केस में आओगे, यानी उसका वही लेकर आप CH2 ले लिया, और ये हो गया OH2 प्लस में। अब कोई भी दूसरा आ जाएगा, कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ये तुरंत निपट जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये दे रहा है तो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये फाइनली क्या बन जाएगा, RCH2, और इसके साथ क्या जुड़ गया, B, और यहाँ से क्या निकल गया, H2O। यानी अल्कोहल यहाँ पे कैसा वर्क किया है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पे कैसा वर्क किया है, लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब मजे वाली बात क्या है, आपको सीखना क्या है, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो आप देख लो कहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। अगर ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क किया तो कहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, C और O के बीच का, इसके और इसके बीच का बॉन्ड। तो ये चीजें दिमाग में सेट रख लेनी है, इसको कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं और करवाता हूं रिएक्शन कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हम लेते हैं, और किसको तोड़ते हैं, O और H के बीच का बॉन्ड। मैं लिखता हूं बॉन्ड क्लीवेज
ऑफ ONH। ठीक है, ऑब्वियसली इसके बीच की बॉन्ड तोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल चेक करते हैं। एल्कोहल और फिनॉल दोनों चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम, एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एल्कोहल। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया होगा तभी कोई दिक्कत नहीं। ले लो भैया, ले लो, सारे ले लो, ROH। तो पहले तो रिएक्शन विद मेटल लिखते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जिसके साथ ये आसानी से रिएक्शन करते हैं। देखो ये क्या होगा, जैसे ही आप लोगे यहाँ पे एल्कोहल, ले लिए एल्कोहल, और इसके साथ क्या ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने, एक्टिव मेटल ले लिया। जैसे मान लो कि मैंने सोडियम ले लिया, 2Na, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। ये जैसे रिएक्शन करेगा, जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ से H2 बल के बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा 2RN, RN कर है, R3O है ना, O, और यहाँ पे आ जाएगा Na, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 गैस। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है और H2 गैस रिलीज करता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एसिड है। यानी ये कैसा काम कर रहा है, एसिड की तरह। और एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, यानी ये एसिड की तरह। ठीक है, ये एसिड है, चीजों को याद रखिएगा। अब देखो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। और आगे चलते हैं, और अगला रिएक्शन लेना है तो आप टर्शियरी अल्कोहल को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। अब इसको रिएक्शन करवा दो Al के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। अगर एल्यूमिनियम के साथ करवाओगे तो इसे बैलेंस तो करना ही होगा, तो ये 3 और 6 लगा, 2 और 6 लगा लेना, क्योंकि इसे 3 प्लस का आता है, और 3 2 जा कितना होगा 6, तभी तो 6 माइनस चाहिए। एक Al पे 3 प्लस आते हैं, ध्यान से रखना, ध्यान रखना इसको। और 2 Al का मतलब क्या हो जाएंगे, 2 Al का मतलब क्या हो जाएंगे, टोटल 6 प्लस, और इसे चाहिए 6 माइनस, तो 6 माइनस के लिए ये 6 हमने लगा दिया। जैसे रिएक्शन कराया जाएगा, जैसे रिएक्शन कराया जाएगा, ये H क्या बन जाएगा, 6H है, तो यहां से निकल जाएगा 3H2 गैस बन के। मतलब एल्कोहल एसिड की तरह काम करता है। और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा CH3, CH3, और ये हो गया O, और ये सेगमेंट हो गया यहाँ पे हो गया 2, और ये सेगमेंट हो गया Al। ये 3 2 जा 6 और 2Al। ठीक है, ये एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड बन गया, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। ठीक है, आप इसे लिख लो। यानी आप देखो, ये हमारा 3 डिग्री एसिड है, ये हमारा नॉर्मल 1 डिग्री मानना है तो 1 डिग्री मान लो एसिड है। ये दोनों के दोनों और आपका 2 डिग्री भी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेटल से रिएक्शन करके, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या, ये एसिड की तरह काम कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब आगे चलते हैं, फिनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, उसकी एसिडिटी चेक करते हैं। चलिए, ले लिए हम यहाँ पे फिनॉल, हमने फिनॉल से रिएक्शन करवा दीजिए। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे आपने क्या रखा है, 2 रखा है, 2 नहीं रखेंगे तभी आप रिएक्शन को हाफ लगा कर बैलेंस कर देंगे। ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से क्या निकलेगा, H2 गैस। क्या निकल रहा है यहाँ से, H2 गैस। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
आप समझ लीजिए ये कैसा वर्क कर रहा है एसिड की तरह। दूसरा काम, एक चीज और चेक कर लो, ये ले लो, ये है फिनॉल, और यहाँ पे आप क्या करो, NaOH डाल दो। ये तो आपका एसिड की तरह ट्रीट करने लगेगा और ये बेस की तरह ट्रीट करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बन जाएगा ONa, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये भी सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से H2O। इसका मतलब ये अगर क्या बना रहा है, ये और ये केस बना रहा है, यानी एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो देखो वाटर रिलीज किया ही है इनके साथ रिएक्शन करने के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन करने पे आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। अगला केस लेते हैं, और अगला केस कैसे लेना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। एसिडिटी आपने चेक कर लिया मेटल के साथ रिएक्शन करके। और एक चीज और मैं बता दूं, फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल जो होता है ना, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, आगे कहीं होगा अभी मैं बता दूंगा। तो अगला हमारा केस हो जाएगा, अगर बात किया जाए एसिडिक ऑर्डर की, एसिडिक ऑर्डर की बात किया जाए, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, चीजों को ध्यान में रखिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ये भी याद रखिएगा। 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तीनों को देख लो आप, यहाँ पे आपको सेगमेंट दिख रहा होगा। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आता है 3 डिग्री अल्कोहल, ये चीजें याद रखिएगा। और एसिड क्या करता है, अपने एसिड हमेशा कंजुगेट बेस बनाता है, कंजुगेट बेस हमेशा एसिड बनाता है। वो भी चीजों देख लो, वो भी चीज को देख लो, ये ROH हो गया। अब आपने इसमें बेस डाला, एक स्ट्रॉन्ग बेस आया, इस H को ले लिया, और लेने के बाद क्या बनाएगा यहाँ पे, BH तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे BH बाहर निकल गया, और ये बना देगा RO-। ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस है, और ये आपका एसिड है। एसिड हमेशा कंजुगेट बेस बनाता है, एसिड हमेशा कंजुगेट बेस बनाता है, याद रखिएगा। और कंजुगेट बेस, अगर ये बेस है ना, ये देखो, ये अगर बेस है, तो ये बेस है तो क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। कुछ चीजें मैं और इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आप लोग को, देखिए। देखिए अगर बात करें अल्कोहल और फिनॉल की, अल्कोहल और फिनॉल की, जब अल्कोहल और फिनॉल की बात होती है, तो फिनॉल जो होता है ना अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये चीजें याद रखिएगा। कैसे पता करते हैं, एक वैल्यू होता है pKa वैल्यू, pKa, pKa वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। चीजों को ध्यान में रखिएगा, pKa वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। मैं इस पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, रेजोनेंस जहाँ पे करवाया गया, जस्ट उसके नीचे टेबल दिया है, उस टेबल को याद रखिएगा। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास CH2OH है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगाएं। क्या करने वाला ग्रुप लगाएं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगाएं। जब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगाएंगे तो इसका पीके वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। पीके वैल्यू जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ज्यादा एसिडिटी उसकी बढ़ेगी, सिंपल सी फंडा है, ये याद रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये हटा दिया, और एक यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप। और नाइट्रो क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है।
जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो H आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। H क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। सुनाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। जैसे चीजों को यहाँ पे समझो ना, यहाँ से रेजोनेंस में जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आता है, यहाँ पे ज्यादा आता है। ठीक है, जब रेजोनेंस करवाओगे तो यहाँ 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 तीन जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। रेजोनेंस में करवा नहीं रहा हूँ, आप देख लेना बुक से। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दूं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक बार यहाँ पे NO2 लगाया मैं, दूसरी बार मैंने यहाँ पे लगाया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरी बार मैंने यहाँ पे लगाया, ध्यान से तीनों बार मैंने क्या किया है, NO2 लगाया। अब आपसे पूछा जाएगा कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो जहां, देखो यहाँ पे तीन जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही थी और तीनों जगह इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं, जिससे H आसानी से निकलेगा। इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो है, और इसी का नाम मैंने लिखवाया था पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा क्या नाम लिखवाया था, पिक्रिक एसिड। तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे। और आप अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मिथाइल लगा दिया आपने, आइसोप्रोपाइल लगा दिया, आपने इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दिया, तब उसकी एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर पीके वैल्यू पूछा जाए, अगर मैं कह दूं इसका पीके 1, पीके 2, पीके, पीके वैल्यू समथिंग कुछ दिया रहता है 3। सबसे ज्यादा कम किसका है पीके, तो पीके सबसे ज्यादा कम किसका है और किसका ज्यादा है, तो देखो सबसे ज्यादा इसका आएगा, फिर इसका आएगा, सबसे कम किसका आएगा, तीसरे वाले का। और जिसका पीके वैल्यू जितना कम उतना ज्यादा एसिड, जस्ट उल्टा है, याद रखना, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन देख लो। एस्ट्रिफिकेशन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 10th में तो बार बार पूछता है एग्जाम। एस्ट्रिफिकेशन में आपको क्या लेना है, आपको लेना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साथ में लेना है अल्कोहल। ये निकल जाएगा, देखना इसका वो नहीं निकलता है, इसका ओ एच निकलता है। अभी आपको पता भी होगा क्लीवेज कहाँ का पढ़ रहे हो, ओ और एच के बीच का। यहां से निकल जाएगा तो ये RCO और ये क्या बन जाएगा OR। ये क्या है बच्चों, एस्टर। कैसे पता चलेगा कि एस्टर बना है, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो फ्रूट स्मेल आएगा, फ्रूटी स्मेल आएगा उसमें, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2, और इसी को नाम देते हैं एस्ट्रिफिकेशन। इसी का नाम देते हैं बच्चों एस्ट्रिफिकेशन, याद रखना, इसी का नाम देते हैं एस्ट्रिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस ले लेते हैं। इसको हटाता हूं मैं इसको हटाता हूं। मैंने क्या किया है, सैलिसिलिक एसिड ले लिया है, मैंने लिया है सैलिसिलिक एसिड, काम का है, याद रखना इसको। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना। आपको OH यहाँ दिख जाएगा और COOH यहाँ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलिसिलिक एसिड, और इसका हमने क्या कर दिया है, रिएक्शन करवा दिया है एनहाइड्राइड से। किससे रिएक्शन करवा दिया है, एनहाइड्राइड से। ध्यान से देखिएगा, एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड क्या है हमारा, कुछ इस तरह का।
एसिटिक एनहाइड्राइड। और आपको जनरली इस तरह से दिख जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, ऐसे दिख जाएगा आपको, ऐसे ज्यादातर दिख जाएगा। ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में कम मिलेगा, ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में कम मिलेगा, लेकिन ऐसे आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये H जाएगा, सिर्फ ये क्या जाएगा, H जाएगा, ये O नहीं जाएगा। और ये मान लो यहां से टूट गया, थोड़ा सा आपने एसिड डाला था, ये यहां से टूटा, तो इसको कमी हुई किसकी, इसकी कमी हुई, ये इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा सेगमेंट इससे, और H आ जाएगा इसके साथ। तो फाइनली देखिएगा ये बन क्या रहा है, ये बन क्या रहा है, एक्चुअली में ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे टूट रहा है, यहां से ये टूटेगा और ये O के साथ जुड़ेगा, और जैसे ही O के साथ जुड़ेगा तो आप याद रखना O है हमारा, यहाँ पे लिख दो। ये C जुड़ रहा है तो C लिख दो, C के साथ क्या है, O है, फिर क्या है, CH3 है। अब देखो मजे की बात, इसके साथ इसका H आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, CH3 और ये आपका बन जाएगा COOH। मजे की बात देखो, ये बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, एस्प्रिन होता है। क्या होता है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एस्प्रिन होता है। और एस्प्रिन कहाँ काम आता है, तो जान लो पेन किलर के फॉर्म में इसका यूज होता है। एस्प्रिन पेन किलर के फॉर्म में यूज होता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, जरूर किसी भी हालत में याद रखेंगे। ठीक है, का नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, याद रखना, ये जरूरी है इसका फॉर्मेशन, कर लीजिए। अब जो हम बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्लेवेज करने जा रहे हैं, वो किसके बीच में करने जा रहे हैं, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। यानी अब हम जो बॉन्ड तोड़ेंगे इनके बीच का तोड़ेंगे। अगला हमारा हेडिंग यही है, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं। पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद HX, किसके साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन हैलाइड। मजे वाली बात, ले लो ले लो, सारे ले लो, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे RCH2, और ये रहा OH, और ये आ गया आपका क्या, HX। X का मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप समझ ही रहे हो। इस पे क्या प्लस, इस पे क्या माइनस, ये है क्या, एसिड है, एसिड है, एसिड है, एसिड है। तो ये क्या करेगा, X इसके साथ जुड़ जाएगा, O और H चला जाएगा, OH इसके साथ चला जाएगा। वो कैसे रहा है, वो कैसे रहा है, ये तो समझो, है मजे वाली बात। इसको ऊपर हटाएंगे, फिर आगे समझाएंगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और इसका मैकेनिज्म समझाते हैं। देखो देखो बोर्ड पे देखो, ये ले लो आ गया OH। अब देखो HX एसिड है, और एसिड क्या देता है, H प्लस देता है। तो भैया जो हमारा रिएक्शन जो दिख रहा है, इसमें H प्लस है और X माइनस है, तो ये इस पे लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको देगा, और देगा तो क्या बनेगा, RCH2, और बन जाएगा OH2, और ये प्लस, ये बन गया Lg, बेहतर लिविंग ग्रुप। क्या बन गया, बेहतर लिविंग ग्रुप। अब जैसे ही लिविंग ग्रुप बना, जैसे ही लिविंग ग्रुप बना, एक्स एकदम रेडी है अटैक करने के लिए, कहेगा तू निकल मैं आता हूं, ये निकलेगा और बना देगा RCH2, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स, और साथ में क्या निकल जाएगा, एक्स। देखो देखो बॉन्ड कहाँ का टूटा, यहाँ का टूटा। कहाँ का बॉन्ड तोड़ रहे हो, C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। आई होप कि आपने बेहतर इसको समझा होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, डिहाइड्रेशन करवा दो आप, डिहाइड्रेशन करवा दो। इसको हटवाते हैं, इसको हटा दिए, हटवा देते हैं इसको। ले लो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज कर लो। डिहाइड्रेटिंग कोई एजेंट यूज करोगे ना तो उसको डिहाइड्रेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन लिखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मजे वाली बात, मजे वाली। पहले तो आपने HX से देख लिया, अब डिहाइड्रेशन करवा लो। लो, ये हो गया CH। मैं क्या कर रहा हूं, इसके एक H का इधर लिख दे रहा हूं। ये मैंने लिख दिया CH2 और OH को इधर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज करिए, H2SO4। थोड़ा सा हीट मार दीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, HOH निकल जाएगा। क्या बन के निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है डिलीट करना है एक मोल H2O। हटा दो यहां से, बन गया क्या, यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या आपको याद है, एल्कीन में H2O जोड़े थे, एल्कोहल बनाए थे, और अब क्या कर रहे हैं, एल्कोहल से पानी निकाल दे रहे हैं, और पानी निकाल दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, एल्कीन बन जा रहा है। और आपको फिर वही फंडा यूज करना है बच्चों। याद करो पुराना वाला दिन, कौन सा दिन, तो ये लो 2 डिग्री एल्कोहल और ये रहा CH3। आप किधर से निकालना चाहोगे, इधर से कि इधर से, जिधर से कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उधर से आप निकालो। इधर से निकालना, प्रोडक्ट तो उधर भी बनेगा लेकिन ये माइनर वाला होगा, इधर मेजर वाला होगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2CH होगा, और ये हो जाएगा CH। आप चाहो तो इधर भी प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा तो इसको बोलेंगे माँ, और इसको मैं लिख रहा हूं जो माइनर बनेगा वो हमारा हो जाएगा क्या, हम्म, ठीक है, वो माइनर और मेजर। आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेटिंग यूज रिएजेंट यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री भी लेकर दिखा दिए, 1 डिग्री भी लेकर दिखा दिए। अब हम क्या करते हैं, 3 डिग्री ले लेते हैं। 3 डिग्री ले लो, CH2HOH CH3, ये हो गया CH3। निकाल दो। थोड़ा सा हीट देना पड़ता है यहाँ पे, हीट देना पड़ेगा, और मैं हीट लिख देता हूँ, और H3PO4, और 2 डिग्री में यहाँ पे लिख लेना H3PO4 85%। ये जो आपके बुक या मॉड्यूल वगैरह में दिया होगा उसमें 85%। और आपको 440 केल्विन रखना पड़ता है टेम्परेचर, तो मैंने हीट का साइन लगाया था। यहाँ पे भी क्या करना है, H3PO4 है, उसी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20% रख लो, ये 20% रख लो H2SO4। हीट भी थोड़ा सा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 358 कर लो, 358 केल्विन कर लो, तो ये बन जाएगा एल, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH3CH3, प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। चीजों को देख लेना ध्यान से, चीजों को देख लेना ध्यान से। इसमें भी टेम्परेचर 443 रख लेना, याद करके, ठीक है। ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। और यहाँ पे H2SO4 ना रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा आप H3PO4। क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन है इसी पे मैं बताऊंगा, इसको कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है ऑक्सीडेशन करवाने की बारी। ऑक्सीडेशन अब नया हेडिंग है ये, ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा।
बॉन्ड तोड़ लिए। अब आइए ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आप जान ही रहे हो। तो ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, सपोज कर लो कि हमारे पास यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारे पास OH है, ठीक है, ये दोनों लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इनको हटा दे रहा हूँ, यानी रिमूव कर रहा हूँ हाइड्रोजन को, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे पता करेंगे, अगर मान लो ये कार्बन कार्बन है तो इनका बैलेंसी चेक करो, बैलेंसी करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कितना आएगा। इस पे -1 तो इस पे +1, इस पे -1 तो इस पे +1, 0 आ गया इस पे ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन हो गया तो इस पे सीधे सीधे +2 आ गया, यानी इनका क्या है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। और इसको हम जो बोलने जा रहे हैं उसका नाम देखिएगा क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। मैं अब अगला हेडिंग करवाने जा रहा हूं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिलीट ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करने जा रहे हैं, डिलीट ऑफ हाइड्रोजन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं, और कैसे करते हैं तो देखिए। सबसे पहला काम, RCH2OH, क्या लिए हैं, RCH2OH। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये ऑक्सीडेशन होगा, किस में जाएगा, पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन होता है किस में जाता है, ये जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल है तो, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे जाएगा कीटोन में, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे नो रिएक्शन। यानी 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो सिर्फ कीटोन तक सीमित होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा सकते हो। 3 डिग्री अल्कोहल, आपको ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो आपने ऑक्सीडेशन करवाया, जिससे OH जुड़ा है उसके पास क्या होने अनिवार्य है, हाइड्रोजन होने अनिवार्य है। जैसे देखो इसके पास H है, इसके पास H है, एक बार H निकाले तो यहां तक पहुंचा, फिर H है, तो फिर आपने एक बार ऑक्सीडेशन करवा दिया। जब तक C जिससे O जुड़ा है उसके पास सारा हाइड्रोजन न खत्म हो जाए तब तक क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक बार में एक अभी खत्म हुआ है, देखो अब CHO बना है, फिर ऑक्सीडेशन हुआ है, जब तक यहाँ H रहेगा जिससे O जुड़ा है तब तक ऑक्सीडेशन होगा। तो आप इसमें चेक करो, इसमें आपने H को गायब किया तो क्या बना, कीटोन, तो कीटोन का मैंने सिंबल बनाया ही नहीं, तो ये बन जाएगा RCOR। अब देखो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या इसके पास H है, नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिंपल। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगा दो, क्या इसमें ऑक्सीडेशन होगा, देखोगे इसके पास तो H ही नहीं है, कार्बन के पास क्या होने चाहिए, H, कहेंगे नो ऑक्सीडेशन। चीजों को रखेंगे दिमाग में सेट, ये तीनों काम का है, कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको